माय नेम इज़ हेमंत एंड आज हम एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 का 6 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 है तो वह धनराशि क्या होगी। तो हम देखेंगे 4 साल के लिए आपका 5% रेट है तो आपको कितना साधारण ब्याज मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 5 चक्को 20% मिलेगा। और अगले 3 साल में कितना मिलेगा, 8 तियां 24%। और फिर उसके बाद के साल के लिए कितना है, 7 साल से अधिक 10% है, यानी कि 10 तियां 30%। ठीक है, तो आप देखिए टोटल कितना परसेंट मिल जाएगा आपको, 30, 20, 50, 20, 70, 74%। 74% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1850। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1850 अपॉन 74 और 100 की 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 74 कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 25 चक्को 100, 25 सत्ते 175, 10 185, तो ये 25 आ गया। और ये कितनी वैल्यू आ गई 100 की, 100% की 2500। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट दिया गया ए बी सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया, उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया ए बी सी कितने दिन में करते हैं, ए करता है 20 दिन में, ये 16 दिन में, 30 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपका 240 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, इनकी इफिशियंसी ए की 12 हो जाएगी और बी की कितनी होगी आपकी 15 और 30 की कितनी हो जाएगी आपकी 8 तियां 24, 8 हो जाएगी। उसके बाद बोला है ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया, यानी कि इन दोनों ने किया और उन्हें 4 दिन काम करके छोड़ दिया। तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, 15 और 12 27 यूनिट काम करेंगे और 4 दिन तक कितना काम कर लेंगे, 27 × 4 हो जाएगा। 27 × 4 कितना होता है, 20 चक्को 80, 7 चक्को 28, 108 यूनिट हो जाएगा। 108 यूनिट काम ये 4 दिन में कर लेंगे। फिर उसके बाद जो शेष काम बचा होगा उसे किससे पूरा कराना है, सी से। तो 240 में से 108 घटाएंगे, आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 132। तो ये 132 किससे कराना है, सी से। और सी एक दिन में कितना करता है, 8 यूनिट। तो 132 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, 132/8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 आपका कितना हो गया 52, 8 × 48 और 4/8, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 दूनी 8, 16 सही 1/2 हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, यदि b + c = ax है और c + a = by है, a + b = cz है, तो आपको वैल्यू निकाल लिए 1/9, 1/x + 1 + 1/y + 1 + 1/z + 1। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, a और b c की मान कुछ पुट कर लेते हैं। a b और c का अगर हम वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ 1 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी और z की वैल्यू भी आपकी 2 आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/9, 1/3 + 1/3 + 1/3 आ जाएगा। और ये यहाँ से करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। तो ये 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब 1/9 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित तालिका में 5 वस्तुएं ए बी सी डी की आवश्यक मात्रा एक माह में एक परिवार के लिए उनके क्रय मूल्य का विवरण दिया गया, तालिका का अध्ययन करें। तो हमें दिया गया है कि ए बी सी 2016 और 2019 में कितने केजी जो वस्तुओं का यूज करते हैं और उनका रेट दिया गया है पर केजी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया। तो हमें क्या निकालना है, वर्ष 2019 में ए और डी वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात। तो वर्ष 2019 में देखेंगे ए में जो आपको व्यय की गई कुल राशि है, ए में है 80 रुपये केजी है और 15, यानी कि 15 × 80 कर लेंगे हम। ठीक है, इतना आपका ए में खर्चे किया गया। और डी में देखेंगे, डी ये है 40 केजी यूज किया गया है और 1 केजी कितने का है, 85 का। तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 40 × 85 हो जाएगा। इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे, 40 दूनी 80 हो जाएगा। और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे, 5 तियां 15 और यहाँ आपका 17 बार जाएगा, 17 × 5 = 85। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 रेशियो 17, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 10 29 है और वे 1:2:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर
मान लिया उनका वो संख्याएं क्या हैं, 1x, ठीक है, x प्लस 2x और 3x हैं, ठीक है, सॉरी 4x हैं, 4 दिया, ठीक है, ये दिया गया है। तो कह रहा है इनके स्क्वायर का, इनके वर्गों का योग दिया गया, यानी कि इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये आपको कितना दिया गया है, 1029 दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे 16, 4, 20 और 1, 21x स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ठीक है, 1029। ये आपका एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर इसे यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1029/21। तो ये आपका जाएगा, अगर इसे हम काटते हैं तो ये आपका 7 से 9, 1 10 2 12, 3 से कैंसिल होता है, 3 7 21 और ये हो जाएगा 3 3 9, 1 3 चक्को 12 3। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 से 49 बार जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, x की वैल्यू 7 आ गई। और संख्या जो मानी थी हमने, क्या मानी थी, x 2x, ये कॉमा है यहाँ पे, x 2x 4x, और हमें सबसे बड़ी संख्या 4x है तो इसकी वैल्यू 7 चक्को 28 हो जाएगी। और छोटी संख्या कितनी है, x है, तो 28 - 7, इसका अंतर कितना आ जाएगा, 21, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, ठीक है। तो ये आपको दो वृत्त दिए गए, ये बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है, स्पर्श करते हैं यहाँ पे, और ये 8 है, ये 6 है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे d कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 14 दी गई है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस r1 माइनस r2 कितना हो जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे आपका कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, और आपके पास 192 आ जाएगा। तो आप देखेंगे आपके पास √192 है। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 14 से कम है और 13 से ज़्यादा है। तो 14 से कम और 13 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देखेंगे सीधे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 54 माइनस ये कितना होगा, अगर यहाँ पे 5/2 हो जाएगा और ये 2 होगा और ये 2 से कटेगा 4 बार, 2 चक्को 8, 5 चक्को 20 हो जाएगा, 20 + 13, ठीक है। ये आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 48 माइनस ये आपका अपॉन में आएगा 8 चक्को 32/3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 54 में से अगर आप 20 घटाएंगे, 54 में से आपका 20 जाएगा तो आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 34, 34 और 13 कितना हो जाएगा 34 + 10 44, 44 47 हो जाएगा, ठीक है, 47 हो जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा 48, 3 कितना होगा 3 × 8 24, 4 2 3 12, 144 माइनस 32 माइनस 6, और ये जो अपॉन में 3 आएगा ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 3 7 40, 3 120, 7 3 21, 141 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 38 घटाएंगे, 38 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 106 बचेगा, ठीक है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, DI का है 2016 से 2019 तक वस्तु D के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत प्रति kg क्या है। तो 2016 और 2019 तक, तो आप देखेंगे D में, D ये है आपका, 2016 में 75 था, 85 यानी कि 10 रुपये वृद्धि हुई है, कितने में 75 में, तो कितना % हो जाएगा आप निकाल लेंगे, ये 25 चक्को 100, 25 × 75, 10 चक्को 40/3, आपका कितना होगा 3 × 39, 1 आपका 3 बचे, 3 × 39 1 10 0 13.33% आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी DI का है। इसमें बोला गया है उस परिवार द्वारा वर्ष 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि क्या है, यानी कि आपको क्या निकालना है 2019 में कितनी राशि खर्च की है। तो 15 kg खर्च कर रहे हैं और कितने रुपए kg है, 80 है, तो 15 × 8 कर लेंगे, आपका कितना हो जाएगा 15 × 8 120, 1200 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कितना होगा 6 दूनी 12, 1200 ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 12 चक्को 48, 480। नेक्स्ट आपका 85 × 80, 8 चक्को 32, 32 और 5 चक्को 20, 3400 हो जाएगा आपका ये।
उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट करेंगे 72, 8 सत्ते 56, 508, 8 दूनी 16, 576 हो जाएगा। ठीक है, आप इनको जोड़ेंगे, आपको जोड़ना नहीं है, आपको हमेशा यूनिट डिजिट देखनी है। आप देखेंगे इनकी यूनिट डिजिट क्या है, सारी अलग है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो आप सीधे इस पर टिक करेंगे। बाकी अगर आपको देखना है जोड़ के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद वह 14% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 342 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, MP/CP वाला फॉर्मूला बताया मैंने, ये क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 14 का हो रहा है, और 100 माइनस डिस्काउंट होता है, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 32, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 114/68 हो जाएगा। और आपको दिया क्या गया है, अंकित मूल्य, यानी कि 114 की वैल्यू आपको 342 दी गई है, तो ये कितना गुना है आप देखेंगे, ये आपका है 3 गुना। ठीक है, 3 गुना है 42, तो CP निकालना है, तो ये भी आपका कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 60 3 कितना होता है, 6 3 18, 180, 8 3 24, 204 रुपये हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया ABC में यदि कोणों का अनुपात 3 5 4 है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर, तो 3 5 4 है, यानी कि अनुपात अगर आप मान लेते हैं 3x 5x 4x है कोण, तो आप देखेंगे कि कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। और यहाँ पे 5 4 9 3 12, 12x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 180 दी गई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/12, ये कितना आपका आ जाएगा, 12 कम 12 12 15, तो x की वैल्यू 15 आ गई। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा सबसे छोटे कोणों, सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे बड़ा जो होगा ये 5x होगा और सबसे छोटा जो होगा 3x होगा, तो इनके बीच में अंतर कितना है, 2x का है, और x की वैल्यू 15 है, तो 2x कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30 हो जाएगी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो 16% के लाभ पर बेची गई, यानी कि CP अगर 100 था तो उसको लाभ 16% का है, तो SP कितना हो जाएगा आपका 116। उसके बाद बोला है कि यदि 36 में अधिक बेचा होता तो 20% का लाभ होता, यानी कि अगर दूसरे केस में 100 से 120 में बेची होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने का 20% का लाभ हो, तो आप देखिए कितने अधिक में बेचा गया, 16 से 20, यानी कि 4 रुपये अधिक में बेचा गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बोला है, 36, 4 की वैल्यू 36 है, यानी कि आप देखेंगे कितना गुना है, 9 गुना है, या 1 की वैल्यू आप कह सकते हैं 9 है। और आपको क्या निकालना है, CP, और CP भी कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको दिया गया A³ + 1/A³ = 52 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 2A + 1/A। ठीक है, आपको पता होगा अगर A + 1/A = n होता है तो A³ + 1/A³ कितना होता है, n³ - 3n। तो अब आप यहाँ से ऑप्शन से देख सकते हैं कि n³ - 3n, तो हम इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं कि n³ - 3n की वैल्यू कितनी है, 52 है। ठीक है, 52 है, तो अब यहाँ पे हम n की क्या वैल्यू रखें तो आपको 52 मिलेगा। तो सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये आपका 64 - 4 3 12, ये 52 मिलता है। तो यानी कि आपको पता चल गया यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 4 रखेंगे क्योंकि A + 1/A = n है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ है। उसके बाद दिया गया 3 7 18 से विभाजित सबसे छोटे पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, इसमें आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना आता है, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप सिंपल से देख लीजिए कि सबसे छोटा पूर्णांक जो है ये तीनों से विभाजित होना चाहिए। अगर आप 63 देखेंगे सबसे छोटा तो 3 से होगा, 7 से होगा, 18 से नहीं होगा। 72 देखेंगे 3 से होगा, 3 से होगा, लेकिन 7 से नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो हो नहीं सकते। आप देखेंगे अब इससे बड़ा ये है 126, ये 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, 8 18 से भी होगा, तो आंसर ही होगा। नहीं तो आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपको 15 दिया गया है, इसमें आपको 4 1 - sec a का होल स्क्वायर प्लस 1 + sec a का होल स्क्वायर अपॉन 1 + sec स्क्वायर a निकालना है। तो यहाँ पे आप a की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो 4 1 - sec 0 1 होता है, तो ये आपका 1 - 1 0 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस ये sec 0 होगा 1 होता है, 1 + 1 2 4 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा, ये आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये कितना आएगा
2 से ये आएगा आपका 2 बार और 4 दूनी 8 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 29 मीटर 23 मीटर है और 7 रुपये मीटर स्क्वायर की दर पर से ट्रैक को समतल करने की क्या लागत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ये है, आपको दिया है ट्रैक। ठीक है, आपको इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है और फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, r2 स्क्वायर कर देंगे, या आप इस कैपिटल R स्मॉल r भी बोल सकते हैं। तो पाई कितना है, 22/7 है। और r1 आपको कितना दिया गया, r1 आपको 29 दिया गया है, 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22/7। तो a प्लस बी 29 प्लस 23 हो जाएगा। 29 प्लस 23 कितना होता है आपका, 9 3 12 2 52 होता है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और a प्लस बी ये हो गया, a माइनस बी कितना हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, 29 में से 23 जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। और इसमें आपको क्या निकालना है, 7 रुपये मीटर स्क्वायर फीट की दर से ट्रैक को समतल करने में, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6864 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया क्या समय होगा। ठीक है, तो 72 किलोमीटर है 60 सेकंड में, तो 72 किलोमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चक्को 72 और 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई L मान लीजिए, तो L लंबाई है, सॉरी ट्रेन की लंबाई L मान लीजिए और प्लेटफॉर्म की 180 है। तो ये आपको कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड से अगर ये पार करते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है, 60 सेकेंड लगते हैं। यहाँ से आप लेंथ निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 180 हो जाएगा। लेंथ कितनी आ जाएगी ट्रेन की, 1200 में से 180 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेंथ आपकी आ गई इतनी। और अब आपको क्या निकालना है, बिजली के खंभे को। तो बिजली के खंभे को जब पार करता है तो हम इसकी कोई लेंथ नहीं लेते हैं, तो लेंथ 1020 रहेगी और स्पीड क्या है 20। ठीक है, 20 मीटर। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, इतना आ जाएगा 51 सेकेंड आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया 60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है। यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है तो शेष छात्रों का औसत परिणाम क्या है। तो 60 का आपको क्या दिया गया है, औसत जो दिया गया 38 दिया गया है। तो आपका 60 का सम कितना हो जाएगा, 60 इंटू 38 करेंगे। 60 इंटू 38 कितना हो जाएगा आपका, 6×1800 और 6×1800 और आपका कितना है 480। तो ये आपका 2280 हो जाएगा। ठीक है, 60 का सम। उसके बाद बोला 22 छात्रों का औसत 36 है, यानी कि 22 का आपका 36 है। तो 22 का सम कितना हो जाएगा, 22 छात्रों का 22 इंटू 36 करेंगे। 22 इंटू 36 आपका कितना हो जाएगा, 792 हो जाएगा। उसके बाद आपको बोला गया है पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, यानी कि 32 छात्रों का औसत 32 है। ठीक है, औसत है। तो 32 छात्रों का सम कितना हो जाएगा, 32 इंटू 32 हो जाएगा। और 32 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 1024। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके जो 32 और 22 हैं ये टोटल कितने छात्रों का सम है, 32 और 22। तो ये 2 2 4 3 2 4 3 2 5 54 छात्रों का सम है। और ये सम है कितना, 4 2 6 9 2 11 1 7 1 8 18 16। ठीक है, ये आपका 54 छात्रों का। तो अब आपके शेष छात्र कितने बचे, आप देखें 60 में से आप 54 घटाएंगे, शेष छात्र जो हैं 6 हैं। तो शेष छात्रों का सम 2280 में से 1816 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 6 4, 7 में से 1 आपका 6 और यहाँ पे बचेगा आपका 464 बचेगा 6 छात्रों का सम। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इसे आप 6 से डिवाइड कर लेंगे। 464 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 42, आपका कितना आएगा 44, 6 7 42। ठीक है, 77 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा है और बाकी पानी है। ठीक है, तो 30% मदिरा होगी, 10% 2.5 होता है।
तो आपका 30% कितना हो जाएगा आपका 7.5। तो यानी कि आप कह सकते हैं मदिरा आपकी कितनी है, मदिरा आपकी कितनी है, आप बोल सकते हैं 7.5 है। और पानी कितना हो जाएगा, पानी आपका बचा हुआ होगा, बचा हुआ कितना है 17.5 पानी हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत, तो नए मिश्रण में मदिरा जो होगा वो 7.5 रहेगा, ठीक है 7.5 रहेगा। और इस पर आपका 5 लीटर पानी मिलाया, 5 लीटर पानी मिला रहे हैं तो 25 लीटर तो टोटल था, 5 लीटर मिलाएंगे तो ये 30 लीटर हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 7.5 30 का आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 2.5 25 या 75 2.5 बार जाएगा। और ये 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 25%, ठीक है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि 0 ए और बी जो है 0 से बड़े और 45 से छोटे हैं, cos a प्लस बी की वैल्यू 24/25 और sin a माइनस बी की वैल्यू 15/17 दी गई है, तो tan 2a का मान। तो आपको ये देख के याद आ रहा होगा कि पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है। तो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी होता है आधार बट्टे कर्ण। यानी कि अगर आप इसका बनाते हैं तो आप देखेंगे ये a प्लस बी, ठीक है a प्लस बी है, ठीक है a प्लस बी। तो ये कितना है आपका आधार दिया गया 24 और कर्ण दिया गया 25, तो आपका लंब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से हमें ये आया। और आप इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है साइन a माइनस बी, ठीक है a माइनस बी। यहाँ से आपको पता है लंब बट्टे कर्ण ये 15 है और ये 17 है, तो ये कितना होगा 8 होगा, ठीक है। ये पाइथागोरस ट्रिक है, आपको पता है, ये यहाँ से पता चल गया। आप tan 2a को क्या लिख सकते हैं, हम tan 2a को ये लिख सकते हैं tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से आपका tan 2a आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, tan a प्लस बी tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। इसके फॉर्मूले में रख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस बी कितना आ जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, यानी कि 7/24 प्लस ये आपका आ जाएगा tan a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से a माइनस बी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15/8 और अपॉन में आपका 1 माइनस tan a प्लस बी 7/24 इंटू 15/8 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ आपका कितना 24 एलसीएम आएगा ऊपर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 प्लस 15 या 45, ठीक है। ये आपका 45 और 7 कितना आ जाएगा 52/24 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट आपका इतना आ गया 52/24। अब नीचे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 24 इंटू 8 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चक्को 32 3 8 दूनी 16 3 192 माइनस कितना होगा 192 माइनस 15 सत्ते कितना होता है 15 सत्ते आपका 15 छक्का 90 105 होता है, 105 लिख देंगे। और अपॉन में कितना होगा 24 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ ये आ गया, तो ये 24 इंटू 8 जो होगा ये ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा 52 इंटू 24 इंटू 8 अपॉन में कितना था ये वाला 24 था, और 192 में से 105 जाएगा तो आपका कितना होगा 87, ठीक है 87 होगा। आप 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे आगे करेंगे, आप देखेंगे 87 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आप सीधे इसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे मल्टीप्लाई करें। 8 पंचे कितना होगा आपका 8 पंचे 40 408 दूनी 16 416/87 हो जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। AD आपको A दिया गया है, DB आपको A+4, AE 2A + 3, EC आपको 7A दिया गया है और A ग्रेटर देन 0 है, तो A का मान, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए ये आपको दिया गया ABC, D पैरेलल है बोला है DE। तो यहाँ पे आपको पता है जब ये पैरेलल होते हैं तो ये आपके ADE सिमिलर होगा किसके ABC के, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये और ये बराबर होंगे और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और एक ही एंगल बराबर होगा, तो ये आपके सिमिलर हो जाते हैं। और AD आपको A दिया गया है और DB आपको A+4 दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे A+8 2A+4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको AE आपको 2A+3 दिया है
और EC आपको कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 9A + 3। तो आप सिमिलर हैं तो आप लगा देंगे, रेशियो करेंगे तो AD इसके सामने आप देखेंगे A है, छोटे वाले ट्रायंगल में A है, और इसके सामने बड़े वाले ट्रायंगल में 2A + 4 है। ठीक है, ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके सामने देखेंगे 2A + 3 छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले एंगल के सामने, और ये इसी एंगल के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में 9A + 3। तो यहाँ पे एक तरीका तो यह है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि हम सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं ऑप्शन से। अगर मैं वैल्यू 3 पुट करता हूँ, अगर रेशियो बराबर आ जाएगा तो आंसर यही होगा। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो आप देखेंगे कितना आएगा, 3/3 दूनी 6, 4 10 हो जाएगा, 3/10। 3 यहाँ पुट करूँगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 9, और यहाँ पर कितना आएगा 9 या 27, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अगर आप इसे काटेंगे तो 3 या 9, 3/10। तो आपने देखा 3 पुट करने में ये आपका आंसर रेशियो बराबर आ जाए तो आंसर 3 होगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे ईजी आपका ऑप्शन पुट करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, यदि a तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में 20 tan a = 21 है, तो आपको 5 sin a - 2 cos a / 4 cos a - 5/7 sin a निकालना है। तो आपको पता है tan a जो होता है तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो tan a = आपको कितना दिया गया है, tan a = आपको दिया गया 21/20, और ये क्या होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि 21/20। तो ये आपका कितना हो जाएगा 21, 20 और किसका 441, और 400 841, 841 ये आपका किसका होता है 29 का। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप 10, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा sin a कितना आ जाएगा 5 × sin a कितना होता है लंब बट्टे कर्ण 21/29 -2 आधार बट्टे कर्ण 20/29 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 × 20/29 -5/7 × 21/29। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे कैंसिल करेंगे, 7 या 21, और ये 29 जो होगा यहाँ भी एलसीएम आएगा, यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, 105 -40 अपॉन में कितना आ जाएगा 20 चक्को 80 -15। ठीक है, यहाँ से आप 40 कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 65, और यहाँ पे आपका 65, तो 65/65 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया x² - 4x + 4 = 0, तो 16x² - 1/x⁴ का मान बताया। तो आप देखेंगे ये आपका क्या है, ये आपका x - 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, =0 दिया है। तो ये आपका 0 दिया गया है, तो x - 2 भी आपका 0 हो जाएगा बराबर। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 -1/16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 × 256 -1/16 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल, 256 में से एक आपका 255 होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस तरह स्थित हैं कि जीवाएं ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ऊपर बनाए गए कोण क्रमशः 80 डिग्री और 120 हैं, तो बी ए सी का मान बताएं। तो ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो ए बी सी ये आपका ए है, ए बी और ये आपका सी है। ठीक है, ये आपको दिया गया, ये आपका ओ है। तो आपको बोला गया, ठीक है, वो यहाँ पे आपको बोला गया ए बी और ए सी द्वारा ऊपर बनाए गए कोण 80 और 120, तो ए बी है तो ये ए बी हो गया। तो ये जो कोण बना रहा है यहाँ पे ये 80 का, और जो ए सी बना रहा है ये आपका कितना बना रहा है 120 का। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है बी ए सी, आपको ये एंगल निकालना है। तो आप देखेंगे अगर ए ओ बी में देखते हैं तो ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, तो यानी कि इनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। ये 80 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 100 होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 50 होगा, ये भी 50 होगा। सेम यहाँ भी देखेंगे, ये आपकी रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस है, तो इन दोनों के सामने ये भी एंगल बराबर होंगे। ये 120 है तो ये बाकी बचे कोणों का सम आपका कितना होगा 60 होगा, तो ये आपका 30 होगा, ये भी आपका 30 होगा। तो आप देखेंगे 50 ये है, 30 है, तो इस कितना हो गया 80 डिग्री, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया वर्ष 2016
की तुलना में वर्ष 2019 में वस्तुओं बी और सी पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि। ठीक है, 2016 में देखेंगे बी और सी पर कितनी राशि खर्च की गई है व्यय 2016 में। बी में आप देखेंगे 1000 प्लस सी में कितनी गई है 12 3 36 और 12 पंचे 60, 420। तो ये आपका कितनी की गई है 2016 में 0 2 4 1420 की गई है। तो और 2019 में देखेंगे 2019 में बी पर की गई है 60, 6 दूनी 1200 की गई है। ठीक है, 1200 की गई है। और सी पे कितनी की गई है 12 चक्को 48, 480। तो टोटल आपकी कितनी की गई है 0 8 4 2 6 1680। तो आप देखेंगे कितनी एक्स्ट्रा की गई है, आप देखेंगे 80 1500 होता है और आपका कितना हो जाएगा 180 और 80 260। ठीक है, 260 एक्स्ट्रा की गई है, इसका आंसर 260 हो जाए। तो ये पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिसे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन चाहिए और उनका सॉल्यूशन चाहिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं आगे भी वीडियो लाते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।